जो धार्मिक लोग हैं वो भी राजनेताओं के कहे अनुसार धर्म पालन करने लग गए हैं। अब समस्या ये है कि राजनेताओं ने उनके धर्म की इच्छा को तो बढ़ा दिया है, लेकिन राजनेताओं को धर्म के मर्म का ज्ञान नहीं। ठीक है ना, जो बनावटी साधु होगा या बनावटी पुलिस होगा वो असली पुलिस को देख के, असली साधु को देख के डरेगा जी। लेकिन जो सच्चा है वो काहे को डरेगा? वो तो समझेगा कि चलो एक और आया जी, है ना। साधु ते हो ही न कारज हानि, यही सनाटी करी हम पहचानी। योगी बन गए मतलब आपको लगा कि योगी बन करके हम लोग का कल्याण कर सकते हैं जी। और फिर योगी बनने के बाद फिर राजनीति में भी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको जो पहले लगा था वो उस पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब दूसरी विधा को पकड़ रहे हैं। राम बनने के लिए पहले राज्य को ठोकर मारनी पड़ेगी, फिर सीता का त्याग करके दिखाओ। राज्य को ठोकर अभी मारा ही नहीं, राज्य के लिए आप सीता को त्याग दे, राज्य के लिए नहीं त्यागा था रामचंद्र जी ने। आज हम लोग ज्योतिष मठ के अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से बात कर रहे हैं, जो शंकराचार्य जी हैं, और उन्होंने अपने विचार जब भी जरूरत पड़ी तब प्रखर रखे हुए हैं। समाज को सुधारने के साथ साथ धर्म को भी संभाल के रखना उनका एक दायित्व है। तो आज हम उन्हीं से बात करेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में और सोशो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस के बारे में। मुझे ये पूछना था कि अभी जो असंतुलन हो रहा है धर्म और राजनीति में, या एक द्वंद्व खड़ा हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, द्वंद्व नहीं है, असंतुलन भले आप कह सकती हैं जी। ऐसा होता है कि कभी जब हमारा उत्साह बढ़ जाता है तो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है जी। तो अभी क्या है कि जो धर्म है राजनीति में उसका प्रयोग हो रहा है, और राजनीति में प्रयोग का मतलब है कि राजनीतिक रूप से हम धर्म को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और इसीलिए सारा ध्यान राजनीति की तरफ चला गया है। जो धार्मिक लोग हैं वो भी राजनेताओं के कहे अनुसार धर्म पालन करने लग गए हैं जी। अब समस्या ये है कि राजनेताओं ने उनके धर्म की इच्छा को तो बढ़ा दिया है, लेकिन राजनेताओं को धर्म के मर्म का ज्ञान नहीं जी, धर्म शास्त्रों का ज्ञान नहीं, ना तो उन्होंने पढ़ा ठीक से और ना तो उसको जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता की जो आकांक्षा है उसको वो पूरा नहीं कर सकते। भावना तो उन्होंने बढ़ा दी, माहौल तो बना दिया जी, लेकिन धार्मिक भावना को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको सुस्थिर रखा जाए, इसकी काबिलियत चूंकि उनके अंदर नहीं है, उनका विषय नहीं है। इसी दृष्टि से तो उन्होंने जो काम करना था राजनीतिक रूप से कर दिया है। अब धार्मिकों की अगर उपेक्षा होगी तो ये जो भावना का उभार आया है ये व्यर्थ हो जाएगा जी। और अगर धार्मिकों का भी इसमें समन्वय कर दिया जाए जी तो ये उभार तो आ ही गया है जी। इसमें धार्मिकता और ज्यादा फैल जाएगी और ज्यादा गहरे लोगों के हृदय में बैठ जाएगी जी। तो ऐसे अवसर पर हमारा ये कहना है कि जन भावना तो अच्छी बना दी है हिंदू धार्मिक लोगों की, लेकिन उनको जिस तत्व की आवश्यकता है, जिस ज्ञान की, जिस समझ की आवश्यकता है, उसको बनाने में चूंकि राजनेता सक्षम नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनको धार्मिकों का सहयोग लेना चाहिए, बल्कि न कि धार्मिकों के ऊपर स्वयं धर्माचार्य बनने की कोशिश करना जी। आपकी बातों को वो लोग ग्राह्य कर पा रहे हैं? देखिए, ग्रहण करना न करना ये तो एक अलग बात है। हमारा काम क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है कि तथ्यों के आधार पर निर्णय देना, निर्णय देने के बाद उसका कितना पालन होता है, कितना नहीं पालन होता है, ये एक अलग एजेंसी है जी, तो वो करती है। तो हमारा काम है मौके पर जो सच है उसको कह देना, वो हम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी को डर नहीं लगता राजनीतिक स्टेटमेंट्स देने में? नहीं, ये जो एक सच्चा हिंदू होता है, सनातन धर्मी, वो निर्भीक होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ईश्वर का बल होता है और अपने चरित्र का बल होता है जी। दो बल हैं जिसको आत्मबल कहा जाता है। एक तो हम अपने चरित्र का बल रखते हैं, हम कुछ गलत करेंगे नहीं तो किस में फंसाओगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि हमारे पीछे ईश्वर का बल है, दैवी बल है जी। तो आत्मबल, चरित्र बल, दैवी बल, ये बल जिसके पास हो वो क्यों डरेगा? तो इसलिए जो कोई भी सनातन धर्मी है, सच्चा सनातन धर्मी होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए जी। अगर धर्म के नाम पे ढोंग करने वाला होगा तो डर जाएगा, ठीक है ना। जो बनावटी साधु होगा या बनावटी पुलिस होगा वो असली पुलिस को देख के, असली साधु को देख के डरेगा जी। लेकिन जो सच्चा है वो काहे को डरेगा? वो तो समझेगा कि चलो एक और आया जी, है ना। साधु ते हो ही न कारज हानि, यही सनाटी करी हम पहचानी। तो इसलिए जो ढोंग करने वाला होता है, अंदर से खोखला होता है, वो डरता है। तो हम लोग सच्चे सनातनी हैं और सच्चा सनातनी कभी डरता नहीं। आपको लगता है हिंदू खतरे में है आज की राजनीति? नहीं, हिंदू खतरे में होने का मतलब क्या है? हिंदू कौन है? जो हिंदू धर्म का पालन करे वही तो हिंदू है
जी। तो अगर हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो खतरे में कैसे हो सकते हैं? और अगर हम हिंदू धर्म का पालन करते ही नहीं है, हिंदू धर्म के नाम पे केवल ढोंग कर रहे हैं, तो हमारा ढोंग तो खतरे में है ही। ये जो धर्म की दुकान जो कुछ लोगों ने लगाई है और केवल एक वजन बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल, तो आपको उसके ऊपर कभी आक्षेप नहीं हुआ? हम ये समझते हैं कि राजनेता और तथाकथित जो जिनके बारे में आप संकेत कर रहे हैं, ऐसे लोग जो हिंदू भावना का निर्माण कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। कोई भी चीज अगर बन गई है तो उसका सदुपयोग करे तो उसका उपयोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत ही फल देगी, लेकिन अगर उसका सही उपयोग नहीं किया गया तो वो गलत हो जाए। बहुत से योगी पॉलिटिक्स में आए हैं और सोशो पॉलिटिकल स्टैंड भी रखते हैं, तो शंकराचार्य जी को कभी लगा कि इस यंत्रणा को बदलने के लिए उन्हें भी इसमें आगमन करना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि लोक कल्याण के लिए सब कार्यरत हैं जी। जो धार्मिक लोग हैं, हमारे मठ, हमारी परंपरा भी लोक कल्याण का ही प्रयास कर रही है और राजनीति के माध्यम से भी लोक कल्याण के लिए ही प्रयास करने को कहा जाता है कि हम लोक कल्याण के लिए यह कार्य कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों का लक्ष्य एक है। अब दोनों के तौर तरीके अलग हैं, तो किसी को लगता है कि ये तरीका अच्छा है तो उस तरीके से कार्य करता है। अब आप अगर पहले योगी बन गए मतलब आपको लगा कि योगी बन करके हम लोक कल्याण कर सकते हैं जी। और फिर योगी बनने के बाद फिर राजनीति में भी जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको जो पहले लगा था वो उस पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब दूसरी विधा को पकड़ रहे हैं। जी। हमको जिस विधा में हम हैं उसमें हमको संतोष है और हमको पूरा विश्वास है कि इस विधा से भी हम लोग का कल्याण कर सकते, इसलिए हमको राजनीति में जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। अभी ये जो वर्ण व्यवस्था को लेकर लड़ाई चल रही है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्ण व्यवस्था है और व्यवस्था जो होती है वो अव्यवस्थित समाज को सुंदर बनाती है। कहीं पर भी बिना व्यवस्था के कोई कार्य नहीं चलता है। तो हमारे यहाँ भी एक व्यवस्था थी, अब उस व्यवस्था को आप लांछित करते हैं, उसकी गलत व्याख्या करते हैं, लोगों के बीच में दिमाग में उस व्यवस्था के प्रति अनास्था उत्पन्न करते हैं और फिर नई व्यवस्था दे देते हैं। अब देखिए, अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 महीना पहले वक्तव्य दिया कि मजदूर, किसान, युवा और स्त्री, ये 4 ही वर्ण है, बाकी कोई नहीं। 4 वर्ण तो है ना, आपने ये वाले जो पहले से नाम दिए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको हटा दिया, लेकिन 4 वर्ण फिर आप लेके आ रहे हैं। एक व्यवस्था पहले से बनी है उसको तोड़ रहे हो और फिर वही चीज फिर लेकर आ रहे हो, बात तो वही हो गई। नहीं, पर उन्होंने वो भी कहा था कि सबसे बड़ा ओबीसी मैं ही हूँ। ठीक है ना, तो आप, इसका मतलब है कि जहां वर्ण व्यवस्था के लाभ की बात है वहां आप वर्ण व्यवस्था वाले हो और जहां वर्ण व्यवस्था से लाभ नहीं दिखाई दे रहा है वहां नई व्यवस्था बनाने के लिए बात करते हो। हम ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था भगवान के द्वारा बनाई गई और हम लोग ये मानते हैं कि भगवान सबके कल्याण की बात करते हैं। ये भगवान में क्षमता है कि वो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं, सबके प्रति समान भाव रखते हैं और सबको समान अवसर देते हैं। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई है, तो जब उनकी बनाई व्यवस्था है उसमें खामी नहीं हो सकती, इसलिए हम उस व्यवस्था को मानते हुए अगर उसमें कोई कुरीति प्रवेश कर गई है, अगर उसमें कहीं जड़ता आ गई है, अगर वहां पर कोई नासमझी आ गई है तो हम उस नासमझी को दूर करेंगे, लेकिन हम उसी पूरी व्यवस्था को ही इनकार नहीं करते हैं। तो इसलिए हम मानते हैं कि भगवान के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, उन्होंने बनाया है, लोक कल्याण के लिए बनाया है, इसलिए उस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए उसमें कहीं कोई कुरीति प्रवेश कर गई है, किसी के मन में नासमझी हो गई है, कोई एक दूसरे को छोटा बड़ा बता रहा है, तो उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे कि तुम गलत व्याख्या कर रहे हो, भगवान का ऐसा आशय नहीं था। भगवान का आशय ये था कि सब हमारे अंग हैं, इसलिए सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे और एक सवाल ये करना था, जो परंपराएं लुप्त हो रही है या कुछ बहुत जो आगे की आने वाली जनरेशन है उन तक ये परंपराएं पहुंचेंगी कि नहीं, एक बड़ा संदेह है, तो इसे जीवित कैसे रखा जा सकता है? देखिए, बात यह है कि ये भगवान की विशेषता है उनकी बनाई हुई कि कितना ही परिस्थिति विपरीत हो जाए बीज सुरक्षित रहता है और बीज जब तक सुरक्षित रहेगा, जब खाद पानी पाएगा फिर से पनप जाएगा। जी। ठीक है ना, तो ये सनातन धर्म है। सनातन का मतलब सदा रहने वाला। जी। तो सदा रहेगा मतलब भूतकाल में भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसलिए हम लोग सदा आशान्वित रहते हैं कि बीज कभी भी समाप्त नहीं होगा और जो सच्ची बात है उसको मिटाने वाला दूसरा कोई नहीं। एक लास्ट सवाल पूछना है मुझे आपसे कि धर्म की राजनीति और राजनीति में धर्म, इस चीज को आप कैसे देखते हैं अपने? देखिए, अगर सचमुच राजनीति की जाए तो आगे चल करके वो धर्म हो जाती है और सचमुच धर्म किया जाए तो वो लोक कल्याण का कारण बन करके राजनीति भी बन सकता है। लेकिन सच्चा
हो तो। समन्वय होना। आजकल जो राजनीति है, जिसको आप राजनीति शब्द से कह रहे हैं, वो असल में राजनीति ही नहीं रह गई है। जो राजनीति हमारे यहाँ शास्त्रों में, महाभारत में जो राजनीति बताई गई है, रामायण में जो राजनीति बताई गई है, जिसका पालन हमारे पूर्वजों ने किया है कि भेष बदल करके वो जनता को देखते थे कहीं कोई दुखी तो नहीं है। राजा राम स्वयं रात को 2 बजे वेश बदल के घूम रहे थे, तब उनको धोबी के कान कही बात कान में आई, है ना। और उन्होंने क्या कहा, सीता जी का भी परित्याग कर दिया। किसके लिए? जनता के लिए। तो जनता के लिए इस तरह का त्याग करने की बात हमारी राजनीति में थी। आज है वो? माता पिता के कहने पर राज्य को ठोकर मार करके 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। आज कोई जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जो जिसको हम राजनीति शब्द से कहते हैं, वो राजनीति आज नहीं है, आज तो ये पॉलिटिक्स है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ पॉलिटिशियंस ने पत्नी को त्यागा है तो उन्हें राम की तरह देखा जा रहा है। ये जो अपभ्रंश जो हो रहे हैं, नहीं तो वो बताए ना, देखे राम ने त्यागा, ठीक है। राम ने कहा कि मैंने अपवाद सुना जी, इसके चरित्र के बारे में। इसका पति लांछन कर रहा था और कह रहा था सीता जैसी मैं राम नहीं हूँ, ठीक है ना। तो बताए ना, आज के जो भी व्यक्ति हैं जिनका भी आप कहना चाह रही हैं, वो बताएं तो कि कौन सा लांछन आया था जिसके कारण त्याग कर दिए। वो लांछन भी नहीं बता रहे हैं जी, कुछ कारण तो बताएं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा। राम बनने के लिए पहले राज्य को ठोकर मारनी पड़ेगी, फिर सीता का त्याग करके दिखाओ। राज्य को ठोकर अभी मारा ही नहीं, राज्य के लिए आप सीता को त्याग दे। राज्य के लिए नहीं त्यागा था रामचंद्र जी ने, सीता के ऊपर लगे कलंक को सदा सदा के लिए ध्वस्त करने के लिए, मिटाने के लिए, उनको फिर से शुद्ध और आदरणीय बनाने के लिए उन्होंने ये किया था। जनता को अगर एक संदेश देना होगा आज की परिस्थितियों को देखते हुए, तो जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जनता, जब बीमार होते हो तो डॉक्टर को बुलाते हो, मुकदमा लड़ने जाते हो तो वकील से परामर्श करते हो कि नहीं? उसी तरह से जब धर्म का मामला आए तो धर्माचार्य से समझो, राजनेता से धर्म मत समझो, राजनेता से राजनीति समझो, तब तो तुम्हारा कल्याण है। और अगर तुमने धर्माचार्य से राजनीति करवानी चाहिए और राजनेता से धर्म समझना चाहा, तो वही हालत होगा कि जब तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा तो वकील से करवा लेना और जब मुकदमा में बहस करवानी हो तो डॉक्टर से करवा लेना। जो परिणाम होगा वही परिणाम तुम्हारा होगा। इसलिए जो आपके सच्चे धर्माचार्य हैं, उनमें भी पहचानने की आवश्यकता है। तो सच्चे धर्माचार्यों से धर्म समझो। धर्म अगर तुम्हारे जीवन में आ गया तो तुम्हारा जीवन जो है ना, बहुत ऊंचा उठ जाएगा और तुमको पता चलेगा कि तुम लाख हाथ पैर मारो तब भी वो चीज तुमको नहीं मिल सकती है जो धर्माचरण से सहज में तुमको प्राप्त हो जाती है, और वो है शांति और सुख। आज के राजनेता के लिए एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, राजनेताओं को मैसेज देना संभव नहीं है क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं करते हैं, वो तो खुद मैसेज देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। शंकराचार्य जी ने बहुत से अच्छी बातें कही है। धर्म का बीज अगर आपके अंदर पनप रहा हो तो अधर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन इस धर्म के बीज को अगर आप संजोए रखना चाहते हो तो धर्म गुरुओं का कहना मानिएगा। मैं वैदेही इजाजत दे दीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।